क्या बोल के गए आपको? ये बोला है अभी नोटिस लगा दिया है, कह रहे खाली करना है। अरे तो 2-4 दिन हो गए लगा के गए थे, अगर खाली होंगे तो खाली हो, टेंशन हो रही भाई, जाएंगे कहाँ। ये कोई नॉर्मल कॉलोनी नहीं बल्कि रोहिणी सेक्टर 4 विजय विहार का इलाका है। जहां बीते 23 सालों से लगभग 2000 परिवार सांस ले रहे हैं। नहीं तो मैं तो कल गाड़ी के नीचे कट के ही मरूं, उनकी गाड़ी के नीचे। मारो क्या, कितना मारो। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल पांडे और मैं आज विजय विहार रोहिणी सेक्टर 4 में मौजूद हूँ, जहां 2000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। लाल फ्लैट के नाम से ये जगह जानी जाती है, मशहूर जगह है। और आज इन लोगों को इस जगह को खाली करने का नोटिस मिल चुका है। अब ग्राउंड जीरो पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग जब यहाँ से जाएंगे तो आखिर जाएंगे कहाँ? क्या इन्हें कहीं और जाने की जगह दी गई है, कहीं और रहने के लिए जगह दी गई है? अगर नहीं तो आखिर ये क्या करेंगे? खाली करने को बोल के गए थे 4 तारीख को। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे हैं, रोड पे लेके कहाँ जाऊंगे? छोटे छोटे, आगे पीछे कोई नहीं है सर। अब बताओ, खाली करवा लेंगे तो कहाँ जाऊंगे इनको लेके? कोई भी नहीं है परिवार? भी नहीं है परिवार में। मैं ही जाती हूँ जब ये बच्चे खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते, भूखे रहते हैं। कोई समस्या नहीं है, उन्होंने तो बोल दिया 4 तारीख को खाली होने तो हो नहीं। कब से रह रहे हो? हम लोग 2002 से उठा है। 2002 से ही रह रहे हो? हाँ, यहीं से हम लोग रह रहे हैं। 6 महीने के बाद आए, हम लोग पर यहीं रह रहे हैं। अब उठाएंगे तो घर द्वार देंगे तो थोड़ा बहुत किस बात। पहले कहाँ रहते थे 2002 से पहले? पहाड़गंज में, मोतिया खान में। उसके बदले हम लोग को उठाया है, ऑफिस बनाया है वहाँ। पहाड़गंज थाना है ना, उसके सामने ऑफिस बनाया वो लोग, और हम लोग को हटा दिया। एक बैग वोल्टेजर चला दिया, तोड़ दिया, तो उसके बाद यहाँ रहने लगे। अब यहाँ भी करिए पक्का है, अब नहीं उठाएगा। वोट दो, वोट दे दिया तो अब ये उठा रहे हैं। और जुलूम करो, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बात ला रहे, तो बांग्लादेश दे देंगे। जन्म पथरी लाओ, पहले जमाने में बताओ जन्म पथरी कहाँ से आता है? बाप दादा मर गए, कहाँ से बेअनाथ कोई बच्चा बचपन में मर जाता है तो कहाँ से सबूत लाएंगे लोग? हमारे ये क्वेश्चन है कि हमें यहाँ से उठा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? पहले हमें यहाँ से झुग्गियों से भी हमें ऐसे उठा दिया तो बुसला के, अभी यहाँ से भी उठा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, हमारे करियर का, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताओ, कोई लेगा तो इसके लिए हमें बताओ ना। ये कोई ऐसे थोड़ा ना मतलब बता तुम सब ऐसे खाली करा दोगे। ऐसे तुम लोगों ने झुग्गियों से उठा दिया, हमें ऐसे यहाँ से उठाएंगे? यहाँ पे किसी के पापा नहीं, किसी की मम्मी नहीं है, कोई गरीब है, कहाँ पे रहेगा, कैसे रहेगा इंसान? ये बताओ ना। ऐसे बोल के गए खाली करो, यहाँ से खाली करो आप। हम बहुत परेशान रहते, कहाँ जाएंगे खाली करके? ऐसे बोलते इसकी किस्त भरो, ये इतना गंद रहता है, ये क्यों करते हो? ये पीछे पेड़ पौधे उगे हुए हैं बिल्कुल से हमारे घर के पीछे, ना कोई तोड़ने के लिए आता। वोट होते हैं तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, तो कोई सफाई भी नहीं करते हैं। और हम कहीं नहीं जाना चाहते, यहीं रहना चाहते हैं। ये हमें दी हुई है डीडी फ्लैट है, जनता फ्लैट, वो खाली करवा रहे हैं। फोर्स बुला रखी इन्होंने बहुत ज्यादा, मीडिया इधर फोर्स है, पता नहीं क्या क्या, लाठी डंडे बहुत कुछ रखा इन्होंने। बहुत परेशानी हमें, बहुत ज्यादा। गए हैं। खाली करवाने? हाँ, 4 तारीख का दिया हुआ, नोटिस दिया हुआ। कल है 4 तारीख। हाँ, अब देखो कल क्या होता है। वैसे सब बेघर हो जाएंगे, सबके छोटे छोटे बच्चे आएंगे, अब क्या कर सकते? कोई रहने की जगह नहीं थी? जी नहीं, कोई रहने की जगह नहीं है, और पता नहीं देंगे भी नहीं देंगे। अच्छा, देंगे भी नहीं पता कि देंगे नहीं देंगे? नहीं पता कुछ भी। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जिस घर की दीवारों ने आपकी हंसी, आंसू, बचपन और बुढ़ापा देखा हो, वही एक दिन आपसे कह दे कि अब आपको यहाँ से जाना पड़े? ये बोला है अभी नोटिस लगा दिया है, कह रहे खाली करना है। माँ क्या बोल के गए आप? हमको बेटा, हम 30-40 साल तो हम पहाड़गंज रहे, मोतिया खान। वहाँ से हमें उठा दिए, हमें 20-20 से 10-10 हजार दे के ये कमरे मिले हमें।
ये उजाड़ थी एकदम से, कुछ भी पानी भी नहीं था, खारा पानी पी पी के टाइम पास करा। हमारे पूरे 2000 आदमी हमारे मर चुके यहाँ पे। अब कैसे कैसे के घर बसाया, बच्चे हुए ना, हमारे बच्चों को कोई नौकरी है, कोई भीख मांगता, कोई नौकरी करता, कोई फैक्ट्री में जाता, कोई डंडे बेचता, ऐसे कर करके गए हमने जमाया। अब यहाँ पे एक नोटिस पे हमें कल फोर्स आएगी, बहुत घोड़े आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, ट्रक आएंगे, हमारा उठा उठा के सामान ट्रक में डाल कर करे तुम राजस्थान जाओ। क्या करे जाके बता। हम इसीलिए करे हम यहाँ से नहीं जाए, मर जाएंगे 10 15 20 बंदे, लेकिन जाएंगे नहीं। ये हम कह रहे, सबकी यही हमारी इच्छा। और आके मारेंगे तो देखेंगे क्या करेंगे। वो गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, बंदूक मार दो, हम खड़े हो जाएंगे, मारो, जाएंगे। कहीं और रहने की जगह नहीं दी? जगह कहीं भी नहीं दी, खाली नोटिस लगाया घर के ऊपर और जाओ। वो मेरा 10 नंबर घर पे अब तक लगा। अब कल हाँ लग ही रहा मेरे घर, अब लग ही रहा। जीवन 10 नंबर कमरा। हाँ ये बात है बेटा, छोटे हमारे किसी के कर्जा हो रहा, हमारी कमेटी है, किसी की शादी आने वाली है, हम कहाँ कहाँ अलग अलग हो जाएंगे सारे। कहाँ भेज रहे, क्या पता कौन सा जगह भेज रहे, बताया भी नहीं हमें कहाँ जगह उठा रहे। बहुत दुखी है बेटा, हो सके तो आपकी मीडिया की कुछ कोशिश करो भाई, नहीं तो मैं तो कल गाड़ी के नीचे कट के ही मरूं, उनकी गाड़ी के नीचे। मारो क्या, कितना मारोगे। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम, ये तो है नहीं कोई। झुग्गी उखाड़ के झुगिया पहाड़गंज की जो झुगिया थी उधर से उठा के मकान हमें मिले थे, तो अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम, ऐसे तो नहीं जाएंगे, यही मरेंगे, यही कटेंगे, यही लड़ेंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम यहाँ से। अब ये तो है नहीं कोई हमने जबरदस्ती यहाँ रोका है जगह, ये तो वहाँ से हमें क्या कोई बांग्लादेश के थोड़ी है, हम बांग्लादेश के तो है नहीं। पहाड़गंज से भजा दिया, इधर से भी भजा दिया, हम नहीं जाएंगे, इधर ही मरेंगे और कभी भी नहीं जाएंगे। तेरे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे यार, बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ में। कितनी बददुआ कितनी पड़ेगी उसका। घर मकान के रह रहे कब से रह रहे हैं आप? 82 के साल से, बहुत साल से रह रहे, कम से कम भी हमें 3 और 20 साल। यहाँ तो हमें 23 साल हो गए। पहाड़गंज में हम 82 के साल से रह रहे हैं। पहले पहाड़गंज की झुग्गियों में हमें रहने दिया, अब हमें वहाँ से झुग्गियों के बदले हमें यहाँ मकान दिया गया। हमारी पहाड़गंज की झुग्गी हमें धोखे से यहाँ पे भेजा है, अब यहाँ से पता नहीं कहाँ भेजेंगे। हमारे बच्चे घर परिवार लेके हम कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार घर। बिल्डिंग्स की हालत अगर मैं उस पर बात करूं, बहुत बेकार हो रखी है। तो बिल्डिंग्स ऐसा नहीं लगता कि टूट जाएंगी, गिर जाएंगी, हमें कुछ हो जाएगा? सर हमें तो डर तो लगता है, लेकिन ये कुछ भी सुविधा नहीं है। ये इतनी हमारी कमाई नहीं है, इतना हम थोड़ा बहुत कमाते हैं वो हमारे बच्चों का पूरा हो जाता है। झुग्गी वालों को पहले इंदिरा गांधी के राज में मिला तो किसी ने पैसे नहीं भरे, उन्हें प्लॉट दे दिए, तो प्लॉट दे देते काट के, हम अपना चाहे झोपड़ी बना के रह लेते। भगाना तो नहीं होता ना। अब बताओ, अब ये सारा तो घर में पानी आता है, अब हम कहाँ जाए बच्चों को लेके, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। दिल्ली में आम आदमी ले सकेगा मकान, जब तक 10-12 लाख नहीं, हमारे पास तो लाख भी नहीं है, 50,000 भी नहीं है, तो हम क्या से लाए बताओ। पहाड़गंज में 30-40 साल से रह रहे थे हम लोग। हाँ कैसे कैसे करके उधर घर बनाए, घर थे पक्के, वो तोड़ फोड़ के ना इधर डाल दिए, हमको यहाँ डाल दिए। बोला फ्री में देंगे मकान, ऐसे ठगी करी हमारे साथ, फ्री में देंगे मकान, दे के इधर से निकालेंगे, पहाड़गंज से ऐसे नहीं निकालेंगे। वो तोड़ दिए पक्के मकान, उसके सबूत भी पड़े, मकानों के फोटो भी पड़े हमारे पास। वो पर्ची दे दी, 20,000 भरो, कोई 10,000 भरो, बेटा हमारे पास पैसा बना नहीं और हम शटर में ही पड़े, अब कहाँ जाएंगे। एक मकान में सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, वहां होता है यादों का बसेरा, सुरक्षा की छांव और भविष्य की नींव। और जब यह छीन लिया जाए तो सिर्फ घर नहीं टूटता, इंसान भी टूट जाता है। ये परिवार आज एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारी जगह इस शहर में नहीं है? तो 2-4 दिन हो गए लगा के गए थे, घर खाली होंगे, अब खाली हो टेंशन हो रही, भाई जाएंगे कहाँ। अब परेशान है, कुछ हो सकती है सहायता कर दो, भाई खाली ना हो, और क्या करें। इनकी हालत भी बहुत बेकार है। हालत तो मरम्मत करो ना थोड़ी बहुत। अब हर बार इसमें कुछ ना कुछ गिरता है ऊपर से, पत्थर किसी पे छत गिर जाती है, कुछ हो जाता है, नुकसान होता है, डर भी लगता है।
उन्होंने 20,000 भर रखे उनको तो पूरा कब्जा दे रखा है, और जिन्होंने 10,000 भर रखे उनको वो जबरदस्ती घुसे हुए, क्योंकि उनको कब्जा लेटर मिला नहीं था, क्योंकि उन्होंने 10,000 भरे नहीं थे, 10,000 भरे खाली उन्होंने। अब डीडीए ने ये लिखा था कि जिन्होंने 10,000 रुपये भर रखे हैं और उनको 10, अगर उन्होंने 20 नहीं भर रखे उनको बाहर निकाला जाएगा, और 20 जिन्होंने 20 भर रखे उनको नहीं निकाला जाएगा। ऊपर चलते हैं और जो कमरे इनको दिए गए थे, जो घर मकान इनको दिया गया था, उसका कमरा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसमें हमने कुछ भी छेड़ा-छाड़ी नहीं करी, सिर्फ ये लगाया है बस, और एक ये बनाई है बस खाली हमने, बाकी ये टॉयलेट भी लगाई है। ये ऐसा बना हुआ था सर, ये है बाथरूम, इसमें स्नान घर और टॉयलेट एक साथ है। ये हमने अपने हिसाब से बनवा रखा सर, उन्होंने तो यही दिया था। फिर हमने ये टॉयलेट तो हमने खुद लगवाई है। ये आपका घर है? हाँ, एक रूम, किचन और बाथरूम। हाँ ये किचन है सर, ये और ये लेटरिन बाथरूम बस ऐसे ही दिया है, बस इतना ही दिया है बस खाली। अब इसे भी छीन रहे। हाँ, तो ये और सर कमरा शुरू होते ही खत्म हो जाता है, मतलब जहां मैं खड़ा हूँ ये मिड पॉइंट है, और कैमरा पर्सन शायद 5-7 मीटर ही दूर होगा मेरे से। और ये किचन है, वॉशरूम है, एक बेड, टॉयलेट भी इसके अंदर, सारी चीजें इसी के अंदर है, टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम, सारा सब कुछ यही है। तो यहाँ ये लोग गुजारा बसर कर रहे हैं किसी तरीके से। आज की परिस्थितियां बड़ी, मतलब ये देखो कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। सर हम तो यहीं रहना चाहते हैं, और यहाँ किस्तें भराएंगे, किस्तें भरने के तैयार हैं। जो आधे पैसे दिए वो आधे नहीं, जिसने जमा किए वो भी जो सरकार बोलेगी वैसे ही करने के तैयार है। मगर हम कहाँ जाएंगे, कहीं हमारा ठिकाना नहीं है, और कहीं पे भी हो, कहीं पे भी नहीं दे रहे हैं, कहीं रहने की जगह भी नहीं रहने की जगह भी नहीं दे रहे कहीं पे भी। पहले पहाड़गंज से खाली करा था, वहाँ कितनी अच्छी जगह थी हमारे दे दी, तो यहाँ दे दी, तो फिर जगह भाई वहाँ से खाली करके नहीं मिली। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग, कुछ यहाँ बच्चों की पढ़ाई, ये सब पढ़ाई सब धंधा खराब हो जाएगी। यहाँ बच्चे के, हमारे बच्चे तो यहीं पढ़ते हैं, कहाँ जाएंगे। और पहली बात तो कहीं हमारे रहने का ठिकाना नहीं है, और कहीं यहीं रहते हैं सदियों से, और कोई हम कहीं रहे नहीं, कोई गांव नहीं, देश नहीं, तो और कहाँ जाएंगे हम। यहीं रहे सदा से दिल्ली में ही, तो दिल्ली में ही हमर गुजरा हमारा, तो और कहाँ जाएंगे, यहीं रहना चाहते हैं हम तो। यहाँ नहीं तो कहीं और, कई जगह तो हमारे को ठिकाना तो मिलना चाहिए। तो आप नॉर्मली ऐसे ही चूल्हे पे खाना बनाते हैं? हाँ, और क्या बनाते हैं, इन्हीं पे बनाते हैं। ये देखो कि हमारा चूल्हा, ये इनका चूल्हा है, अभी हम बनाएंगे खाना। बनाते हैं। ये कहानी दिल्ली के सिर्फ इन 2000 परिवारों की नहीं, बल्कि हर एक उस इंसान की है जो घर की तलाश अपना पूरा जीवन बिता देता। अब पूरी कहानी आपने सुनी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब आखिर सेक्टर 4 विजय विहार के ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सपोर्ट के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगती है, और उस मेहनत को आप सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक शेयर के साथ हौसला दे सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं।